नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम बात करेंगे, एक और नई योजना आ चुकी है सभी किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों के लिए और जो किसान यहाँ पर महिला किसान हैं उनके लिए भी अपडेट हैं। तो साथियों, जैसा कि हम बात करेंगे नमो ड्रोन दीदी योजना 2024 के बारे में। साथियों, जैसा कि महिला ड्रोन सखी रोजगार योजना आ चुकी है, जिसमें आप सभी महिला जितनी भी हैं उन सभी को 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें प्रशिक्षण करवाया जाएगा कि ड्रोन कैसे उड़ाया जाता है, कैसे दवाई का छिड़कने के लिए बटन इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह ड्रोन पायलट बनाना यहाँ पर जो है सरकार का उद्देश्य है। जैसा कि काम क्या रहेगा, तो खेतों में कीटनाशक दवा छिड़कना, डीएपी छिड़कना, यूरिया छिड़कना, इस तरह के काम रहेंगे। ड्रोन मैया योजना है और इसमें खुद सरकार जो है मतलब यहाँ पर महिलाओं को सिलेक्टेड करेगी कि इतने गांवों के लिए एक ड्रोन रहेगा। इसके लिए सैलरी भी सरकार देने वाली है और 15,000 रुपये तक यहाँ पर महिलाओं को सैलरी दी जाएगी। तो इसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी साथियों को मिलने वाली है। तो आप सभी साथियों को अगर राजस्थान प्रदेश की और देश की तमाम योजनाओं की जानकारी रोजाना देखनी है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या फिर सरकारी योजना हो, सभी की जानकारी आप सभी साथियों को इस चैनल में मिलेगी। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, काले कलर की पट्टी को दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आप सभी साथी लोग हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी न्यूज आएगी, जो भी खबर आएगी, आप सभी को लगातार मिलती रहेगी। तो इसके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में लगा लें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। जैसा कि साथियों 10 अक्टूबर की खबर आई है, ड्रोन भैया ड्रोन दीदी योजना में महिलाओं से ज़्यादा रोजगार पुरुषों को, क्योंकि 150 में से 135 जो हैं इन्हीं के पास हैं। इससे 1200 का दवा स्प्रे 400 में किया जा रहा है। मतलब कोई ट्रैक्टर से दवा स्प्रे करवाता है तो उसके लिए 1200 रुपये एक बीघे में लगते हैं, एक हेक्टेयर में लगते हैं, और उसके यहाँ पर ड्रोन से करवाने पर 400 रुपये देने, मतलब 800 रुपये की बचत हो रही है ड्रोन से स्प्रे करवाने पर, और दवा की भी बचत हो रही है और समय भी कम लग रहा है। तो साथियों, जल्दी से आप सभी वीडियो को लाइक कर दें और आप सभी किसान भाइयों को शेयर कर दें इस वीडियो को। तो आपके बिल्कुल एक शेयर करने से बहुत सारे किसान सखी जो महिला हैं उनका लाभ हो सकता है। जैसा कि कृषि में नवाचार व आधुनिक तकनीक के तहत पिछले वर्ष केंद्र सरकार मोदी सरकार ने ड्रोन दीदी योजना शुरू की। उसमें महिलाओं से ज़्यादा पुरुष रोजगार पा रहे हैं। इफ्को ने देश में 2500 ड्रोन, राजस्थान प्रदेश में 150 ड्रोन दिए हैं। मतलब देश में तो 2500 ही, जिसमें 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। 2500 में से केवल राजस्थान के पास 150 ड्रोन दिए थे और राजस्थान में 15 महिला ही ड्रोन चला रही है। मतलब राजस्थान में 15 महिलाओं के पास ड्रोन है और जो बचे हुए हैं 125 ड्रोन वो पुरुषों के पास हैं। तो यहाँ पर जैसा कि बोला जा रहा है कि प्रदेश के 25 से ज़्यादा जिलों में 55,000 बीघा में कीटनाशक व अन्य दवा छिड़की गई है। इससे खेती की लागत घटी है। इफ्को जोधपुर के क्षेत्रीय अधिकारी जितेंद्र बाकर ने बताया कि ड्रोन से 1 घंटे में 15 से 20 बीघा में स्प्रे हो रहा है। इस फसल में कम पानी में एक साथ अच्छा स्प्रे हो जाता है। ड्रोन 13 फीट का चौड़ाई दायरा लेकर सभी पौधों को कवर करते हुए फसल के आकार के अनुसार स्प्रे कर देता है। जैसा कि 1 घंटे का छिड़काव 10 मिनट में कर देता है ड्रोन। फसल में खराबा भी नहीं होता और स्प्रे से केमिकल की मात्रा भी आधी लगती है। जी साथियों, बिल्कुल आप भी ड्रोन से स्प्रे करें और अच्छी पैसे कमाएं। जैसा कि ट्रैक्टर वाली मशीनें हैं, उनसे उर्वरक व दवा छिड़काव में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1000 से 1200 रुपये लागत लेते हैं और ड्रोन से यह काम मात्र 400 रुपये में हो रहा है। मशीन से 4 मजदूरों को स्प्रे करने में
आधा से 1 घंटा लगता है और ड्रोन से 5 से 10 मिनट तक, मतलब 10 मिनट लग रहे हैं। मजदूर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बड़ी फसल में मशीन, मतलब जैसे मक्का हो, ज्वार हो, या फिर जो लंबाई वाली फसल है गन्ना हो, इनमें भी स्प्रे करने में कोई दिक्कत नहीं होती है ड्रोन को। लेकिन ट्रैक्टर मशीनें, हैंड मशीनें, इनसे ज़्यादा दिक्कत आती हैं लंबी वाली फसलों में। तो इसके लिए भी जो है ड्रोन बहुत अच्छा साबित हो रहा है। तो मज़दूरों की ज़रूरत नहीं, मतलब यहाँ पर मज़दूरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है ड्रोन होने पर। बड़ी फसल में मशीन से स्प्रे का खराबा होता है और ड्रोन से नुकसान शून्य होता है। जैसा कि 15 दिन गुड़गांव में प्रशिक्षण, अब ड्रोन चला रही हैं चुकी देवी। जैसा कि बावड़ी ब्लॉक में 27 वर्षीय चुकी देवी हैं, मतलब कोई लड़की या महिला हैं जिसकी शादी हो चुकी है, 27 साल की हैं, ड्रोन दीदी हैं, ड्रोन चलाती है। उन्होंने जनवरी से गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग ली थी और स्प्रे के लिए इफ़को किसान उदय ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप भी अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को खोलें और इस ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन करें। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन का लिंक आगे जाएगा वेबसाइट में, वहाँ से आपसे वापस कांटेक्ट किया जाएगा, आपके कॉल आ जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तब ड्रोन संचालक को मैसेज आता है और वह किसान से संपर्क करता है। प्रति एकड़ 200 रुपये तक चार्ज, 100 रुपये आपको इफ़को देता है। एक संचालक 5 साल में 20,000 एकड़ में स्प्रे कर सकता है। 5 बीघा में मशीन से स्प्रे पर 500 लीटर, ड्रोन से 35 से 40 लीटर पानी लगता है। इससे खेत में केमिकल की आधी मात्रा रह जाती है। जैसा कि साथियों, कौन कौन से ज़िले में कितने ड्रोन हैं अभी वर्तमान में, जो मोदी सरकार ने राजस्थान को 150 ड्रोन दिए थे, उनमें बात करें तो अजमेर में 60 ड्रोन हैं जो 2674 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। जैसा कि अलवर में 9, अनूपगढ़ में 4, बांसवाड़ा जिले में 2 ही हैं, बारां में 4 हैं, बाड़मेर में 6 हैं, भरतपुर में 5 हैं, भीलवाड़ा में टोटल 11 हैं, बीकानेर में 6 हैं, बूंदी में 5 हैं, चित्तौड़ में 7 हैं, चूरू में 3 हैं, दौसा में 3 हैं, धौलपुर में 2 हैं, हनुमानगढ़ में 8 हैं, करौली में यहाँ पर 2 हैं। जैसा कि जयपुर की बात करें तो जयपुर 4 हैं, जालोर 4 हैं, झालावाड़ 4 हैं, जोधपुर में 9 हैं, कोटा में 6, नागौर में 8 है, और यहाँ पर पाली में 4 और प्रतापगढ़ में 5, सवाई माधोपुर में 1, सीकर में 6, गंगानगर में 6, टोंक में 7 हैं और उदयपुर में 5 हैं। तो जैसा कि सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि आप सभी को पता है धीरे धीरे रसायन को कम किया जा रहा है, और इस योजना में नैनो यूरिया के स्प्रे में किसानों को छूट दी जा रही है। मतलब सरकार, जैसा कि आप सभी को पता है, अब रबी की फसल बोने जा रहे हैं, तो डीएपी की जो है लगातार कमी आ रही है सभी, यानी जो सहकारी समितियां हैं उनमें। तो सरकार जो है डीएपी की जगह जो है एसएसपी का इस्तेमाल करने को बार बार बोल रही है। यानी एसएसपी होता क्या है, तो ये भी एक यूरिया की तरह है, जिसे सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंगल सुपर फास्फेट में डीएपी की तुलना में ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, और ये जो है ज़्यादा नुकसानदायक भी नहीं है, और अच्छी पैदावार भी बढ़ाता है। तो एसएसपी का इस्तेमाल करने के लिए जो है लगातार सरकार यहाँ पर लगातार किसानों को यानी लगातार अपडेट कर रही है। तो चलिए हम उस न्यूज़ को आपको बताते हैं जो यहाँ पर डीएपी को लेकर भी है। तो जैसा कि साथियों, ये तो हो गई ड्रोन दीदी योजना की बात। तो जल्दी से आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आप सभी को जो भी अपडेट किसानों से संबंधित हैं वो आप सभी को बता सके। तो जैसा कि बहरोड उपखंड में रबी के सीजन में 29,000 हेक्टेयर में बुवाई होती है। ये केवल किस क्षेत्र की बात हो रही है, बहरोड जिले की, अब मतलब बहरोड क्षेत्र की बात हो रही है। इसके अलावा राजस्थान में अभी बहुत सारे उपखंड हैं, बहुत सारे तहसीलें हैं, गाँव हैं, तो वहाँ पर भी तो यानी यूरिया की डीएपी की आवश्यकता है। तो जैसा कि किसानों को नहीं मिल रहा है डीएपी, कृषि विभाग ने कहा है एसएसपी और यूरिया का उपयोग करें। एसएसपी मतलब सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करने के लिए बोला जा रहा है। जैसा कि उपखंड क्षेत्र में सरसों की बुआई शुरू हो गई है, लेकिन किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा है। क्रय विक्रय सहकारी समिति व अधिकांश ग्राम सेवा सहकारी समितियों में डीएपी नहीं है।
इसके चलते किसान समिति और बाजार में खाद के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन डीएपी नहीं मिल रहा है। हालांकि विभाग की ओर से अक्टूबर महीने के लिए डीएपी के लिए मांग भेज रखी है। दरअसल बहरोड उपखंड क्षेत्र में रबी सीजन में हर साल 29,000 हेक्टेयर के करीब बुआई होती है। बुआई में किसान डीएपी खाद का उपयोग करते हैं, लेकिन केवल डीएपी पर ही निर्भर रहने से मांग के अनुरूप डीएपी उपलब्ध कराने में विभाग को हर साल परेशानी आती है। वहीं दूसरी ओर भूमि में संतुलित पोषक तत्वों की भी आपूर्ति नहीं हो पाती। इससे में कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को डीएपी की बजाय बुआई में सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी और यूरिया का उपयोग करने पर जोर दे रहे हैं। कृषि सहायक यानी निदेशक राकेश यादव ने बताया कि किसानों को डीएपी के दूसरे विकल्प मतलब खेती में काम लेने चाहिए और डीएपी की तुलना में सस्ते और सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो तो होते ही हैं, और साथ ही डीएपी की तुलना में पोषक तत्व भी अधिक मिलते हैं। मतलब इनका यही कहना है जो डीएपी है ना, इसका इस्तेमाल आपको मतलब कम से कम करना चाहिए और अधिक से अधिक एसएसपी और यूरिया का इस्तेमाल करें, क्योंकि उनमें पोषक तत्व जो हैं अधिक होते हैं डीएपी की तुलना में। जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ केनवाड़ा मोड़ पर जो है नकली खाद बेचा जा रहा है, तो नकली खाद बेचने वालों से भी सतर्क रहें, क्या पता पूरी फसल कोई ख़त्म कर डाले, सुखा दे। तो जैसा कि कृषि विभाग ने नकली उर्वरक बेचान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लक्ष्मणगढ़ के कनवाड़ा मोड़ पर सड़क किनारे नकली उर्वरक बेचते 2 व्यक्ति पकड़े गए। इनके कब्जे से इफ्को कंपनी का नकली उर्वरक के 38 बैग जब्त करके लक्ष्मणगढ़ थाने में रखवाए गए। कृषि विस्तार संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया कि बरामद उर्वरक नकली हैं। उर्वरक निरीक्षण ने मौके पर मिली नकली उर्वरक के सैंपल लेकर जांच की तो प्रयोगशाला भिजवाए। लक्ष्मणगढ़ थाना अधिकारी श्यामलाल मीणा ने बताया कि कृषि विस्तार संयुक्त निदेशक कार्यालय अलवर के कृषि अधिकारी व उर्वरक निरीक्षण जितेंद्र सिंह फौजदार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई और 5 अक्टूबर को लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में फील्ड भ्रमण के दौरान केनवाड़ा मोड़ पर सड़क किनारे 2 संदिग्ध व्यक्ति, जिसका नाम रविंदर सिंह उर्फ संतोष पुत्र बिहार सिंह राजपूत निवासी अलवर, चतर सिंह पुत्र चुट्टन निवासी जागरू को है इफ्को कंपनी के उर्वरक का बेचान करते पाए गए। दोनों लोगों में से उर्वरक बेचान का लाइसेंस व उर्वरक बैगों का बिल मांगा, लेकिन उनके पास ना तो उर्वरक बेचने का लाइसेंस है नहीं उर्वरक के दस्तावेज थे। इस तरह उर्वरक का बिना लाइसेंस के बेचना करने पर 38 खाद के कट्टों को जब्त करके लक्ष्मण थानागढ़ पुलिस को सौंप दिया। थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन व वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस मामले की जांच बड़ौदामेव थाना अधिकारी बने सिंह को सौंपी गई है। तो साथियों, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है यहाँ पर नकली उर्वरक। अब आप जो है ना, आम लोग जो होते हैं वो नकली और असली उर्वरक में मतलब पता ही नहीं कर पाएंगे ये नकली है या नहीं है। कट्टे सेम है, लेकिन अंदर का जो माल है वो सही है या गलत है। इसके लिए आप सभी जिस भी छोटी मोटी दुकान से यूरिया खरीदें, डीएपी खरीदें, तो उनका लाइसेंस ज़रूर तय कर लें और उनके लाइसेंस को चेक करके फिर जो है यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करें, खरीदें। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको नमो ड्रोन दीदी योजना के साथ साथ तो अन्य जो अन्य खबर थी वो भी आपको बता दी हैं। तो आप सभी लगातार खबरें देखने के लिए, लगातार अपडेट पाने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी किसानों से संबंधित न्यूज आएगी आप सभी को यहाँ पर मिलती रहेगी, नई नई योजनाओं की जानकारी। तो साथियों, वीडियो को शेयर कर दें और लगातार जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।